सूरज से चमकने की चाह रखते हो तो सूरज की तरह तपना भी होगा। सोने की कीमत चाहते हो तो सोने की भट्टी में जलना भी होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 18 और 19 अक्टूबर दिन बुधवार और गुरुवार के करंट अफेयर्स की। उसका कारण यह है कि 18 अक्टूबर का करंट अफेयर्स आपको नहीं मिल पाया, जिस वजह से जो है आपको 19 अक्टूबर को 18 और 19 दोनों का करंट अफेयर्स मिलने वाला है। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके टेलर स्विफ्ट, क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस हिपकिंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं वह क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ इक्वेडोर देश के जो है युवा राष्ट्रपति भी बने हैं। तो यह एक नया पॉइंट है किसका, तो जो है एज एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, तो न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वह क्या है, तो वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है। और जो करेंसी है वह न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक, और यहाँ पर बात आई 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ इक्वेडोर देश के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, एज ए सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पर जो है इक्वेडोर की जो कैपिटल है वो क्विटो है और जो प्रेसिडेंट हैं वो गुइलेर्मो लासो हैं। ठीक है, कौन है, गुइलेर्मो लासो, जो कि इसके पहले थे। ठीक है, किसके पहले, तो डेनियल नोबोआ के पहले। और यहाँ की जो करेंसी है इक्वेडोर की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। ठीक है, यानी यूएस डॉलर। तो यह आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर। तो विश्व खाद्य दिवस 2023 हाल ही में जो है 16 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। और इसकी थीम क्या रही है, तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। यानी कि जो पानी है वह जीवन है, जो पानी है वही क्या है, भोजन भी है, लीव नो वन बिहाइंड, इसको हम पीछे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य दिवस प्रतिवर्ष जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खाद्य दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 18 अक्टूबर को जो है पूरे विश्व भर में, यह नया पॉइंट है, तो 18 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में रजो निवृत्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रजो निवृत्ति दिवस मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है महिलाओं में मेनोपॉज से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उपलब्ध सहायता विकल्पों को बढ़ाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर है, क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वियतनाम, तंजानिया, इजराइल या फिर जो है इंडोनेशिया। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में, तो वियतनाम देश में। ठीक है, कहाँ पर, वियतनाम देश में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। और वियतनाम की कैपिटल जो है हनोई है और जो करेंसी है वो वियतनामीज डोंग है। ठीक है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर है, क्या कि मनोहर सिंह गिल का हाल ही में जो है निधन हो गया, वह क्या थे। तो आपके ऑप्शंस हैं पूर्व जल शक्ति मंत्री, पूर्व मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त, पूर्व शिक्षा मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोहर सिंह गिल का हाल ही में जो है निधन हो गया, वह जो है एक पूर्व मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, क्या रह चुके हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का जो है हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें 2000 में यानी कि सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का जो है निधन हो गया है और वह 1996 से लेकर 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 नंबर है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी हाल ही में जो है किसने शुरू किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, खेल मंत्रालय या ए और बी दोनों। तो जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार दोनों ने शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। एक देश एक छात्र आईडी के लक्ष्य के साथ स्टूडेंट के लिए अपार कार्ड बनाए जाएंगे। अब यह अपार कार्ड क्या है,
तो अपार का फुल फॉर्म यानी कि APAAR, ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार का फुल फॉर्म होता है, जिसे शॉर्ट में जो है अपार के नाम से जाना जाएगा। इसे एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या जो है एडू लॉकर भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी जो है NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही अपनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी कौन सा देश पेश कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर जो है फ्रांस। तो 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए जो है भारत देश दावेदारी पेश कर रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो पेरिस 2024 में जो आयोजित हो रहा है ओलंपिक, तो पेरिस में आयोजित हो रहा है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में, और यह जो है 33वां ओलंपिक समर गेम्स होगा, जो कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच आयोजित होगा। कहाँ पर? तो पेरिस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जी गुरुजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर जो है झारखंड। तो किस राज्य सरकार ने? तो झारखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जी गुरुजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के बाद व्लादिमीर पुतिन पहली बार जो है किस देश का दौरा किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं भारत, किर्गिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के बाद जो है व्लादिमीर पुतिन पहली बार जो है किस देश का दौरा किए? तो किर्गिस्तान देश का दौरा किए। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मार्च 2023 में आईसीसी ने यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में गैरकानूनी रूप से निर्वासित करने एवं स्थानांतरित करने के कथित युद्ध अपराध के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। ठीक, तो जो किर्गिस्तान है उसकी कैपिटल बिश्केक है। ठीक है, क्या है? बिश्केक है, और जो करेंसी है वह किर्गिस्तानी सोम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि अक्टूबर 2023 में 40 साल बाद भारत और किन देश के बीच जो है नौका सेवा बहाल हुई है यानी कि शुरू हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया। तो अक्टूबर 2023 में 40 साल बाद जो है श्रीलंका, ठीक है, किसके बीच? भारत और जो है श्रीलंका के बीच जो है नौका सेवा बहाल हुई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की चौथा एशियाई पैरा खेलों का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं भारत, चीन, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन जो है वह चीन में किया जाएगा। कहाँ पर? तो चीन में। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। तो चौथा एशियाई पैरा खेल का आयोजन जो है चीन के हांगझू में 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 11 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं क्या 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर जो है 18 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 हाल ही में जो है 17 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। और इसका जो थीम रहा यानी कि विषय रहा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। ठीक है, और यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात करते हैं। आगरा में नया उत्सव उद्यम ताज कार्निवाल कब से शुरू हुआ है। तो ये अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आगरा में जो है 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ताज कार्निवाल आयोजित होगा। और इस उत्सव में जो है शिल्पग्राम में 59 खाद्य स्टॉल स्थापित करके विभिन्न व्यंजन बिक्री की जाएगी। और इसके अलावा जो है मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, हस्तशिल्प, संगीत, लोक नृत्य आदि भी दिखाए जाएंगे। और इसका मुख्य आकर्षण जो है हॉट एयर बैलून तमाशा होगा जो 5 दिनों तक चलेगा। और उत्सव द्वारा जो है पर्यटकों के प्रवेश को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। किसमें? तो ताज कार्निवाल में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया, वह किस देश के थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फिनलैंड, नीदरलैंड, इंडोनेशिया या फिर जो है
इनमें से कोई नहीं। तो जो है पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया, वह जो है फिनलैंड देश से थे। किस देश के? फिनलैंड देश के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो है एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। ठीक, मार्टी अहतिसारी का जन्म जो है 23 जून 1937 को रसिया के शहर बायबोर्ग में हुआ था। साल 1987 से 1991 तक जो है अहतिसारी प्रशासन और प्रबंधन के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे थे। वह 1 मार्च 1994 से 29 फरवरी 2000 तक फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि नया गरबा सॉन्ग माडी हाल ही में जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर जो है अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो नया गरबा सॉन्ग माडी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। तो गरबा गीत जो कि आपका गुजरात में आयोजित होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अक्टूबर 2023 को माडी नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है। पीएम मोदी ने इस गाने के जरिए लोगों को नवरात्रि जैसे शुभ अवसर की बधाई दी और उनकी सुख समृद्धि की कामना भी की। नवरात्रि के जो है पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गए गरबा सॉन्ग माडी को जो है रिलीज कर दिया गया है। कहाँ पर? तो गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं साउथ इंडियन हीरो रामचरण, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन या फिर जो है अक्षय कुमार। तो 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वह अल्लू अर्जुन को मिला है। किसको मिला है? तो अल्लू अर्जुन को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट है। और जो है वहीदा रहमान भारतीय अभिनेत्री को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, किनको? तो वहीदा रहमान को। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है क्या कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आलिया भट्ट, कृति सेनन, काजल अग्रवाल या फिर ए और बी दोनों। तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किन्हें बेस्ट फिल्म का अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि हाल ही में जो है खेल मंत्रालय ने कितने भारतीय एथलीटों को एशियाई पैरा खेलों के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके 305 एथलीट, 303 एथलीट, 312 एथलीट या फिर जो है 401 एथलीट। तो जो है हाल ही में खेल मंत्रालय ने जो है कुल 303 एथलीटों को जो है एशियाई पैरा खेलों के लिए जो कि हांगजू चीन में आयोजित होगा वहां पर जो है खेलने के लिए 303 एथलीट को जो है मंजूरी दे दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने हाल ही में जो है किस देश की ओलंपिक समिति को जो है निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, रूस या फिर जो है श्रीलंका। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है हाल ही में किस देश की ओलंपिक समिति को? तो रूस देश की ओलंपिक समिति को जो है क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो हाल ही में जो है यह नया क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशेल योह मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि अक्टूबर 2023 में गांव-गांव तक मौसम की सटीक जानकारी को पहुंचाने के लिए विंड्स योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अक्टूबर 2023 में गांव-गांव तक मौसम की सटीक जानकारी को पहुंचाने के लिए विंड्स योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। किसने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है क्या है कि हाल ही में जो है चर्चा में रहा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जो है संयुक्त कोलंबो मिशन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह। तो हाल ही में जो है चर्चा में यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जो संयुक्त कोलंबो मिशन था वह जो है बुध ग्रह से संबंधित है। किससे? तो बुध ग्रह से। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट है। ठीक है, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह स्थित है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। तो यह फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र की आप
जानते ही हैं पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और इसको सांझ का तारा भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है, और बात करते हैं इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और यहाँ पर बात करते हैं मंगल ग्रह की। किसकी बात करते हैं? मंगल ग्रह की। इसको जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मंगल ग्रह को। और इसके दो ही उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है और यह जो है सबसे कम समय में अपना चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर। ठीक, और इसका एक उपग्रह है। ठीक है, वैसे तो सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के हैं और इसका जो उपग्रह है गैनीमेड, यह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 19 नंबर है क्या कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 33%, 35%, 37% या फिर जो है 40%। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी जो है कुल 37% है। कितने प्रतिशत? तो 37%। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके 3, 5, 4 या फिर 7। तो कुल 5 खेलों को शामिल किया गया है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में। ठीक है, वो कौन से खेल हैं? तो ध्यान दीजिए, बेसबॉल जिसको सॉफ्टबॉल कहेंगे, क्रिकेट में वो भी T20 अकेले। ठीक है, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और जो है स्क्वैश को। इससे पूर्व जो है वर्ष 1900 पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने हिस्सा लिया था और जिसमें इंग्लैंड विजयी भी रह चुका था। ठीक है, और यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है कि रुचिरा कंबोज की जगह संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनेंगे? तो अरिंदम बागची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की प्रतिवर्ष जो है 19 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और यह लास्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस या फिर जो है संघर्ष समाधान दिवस। तो प्रतिवर्ष 19 अक्टूबर को जो है जो है संघर्ष समाधान दिवस मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। और जो विश्व रजो निवृत्ति दिवस है यह 18 को, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस जो है यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, तो यह सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संघर्ष समाधान दिवस की। तो संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट समाधान दिवस यानी रिजोल्यूशन डे हर साल अक्टूबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऐसे में संघर्ष समाधान दिवस जो इस साल 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में विभिन्न स्वतंत्र संगठनों के साथ दुनिया भर में सूचनात्मक कार्यक्रमों की मेजबानी करता रहता है। आपके जीवन के कई क्षेत्रों में संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्यस्थल, रिश्ते और परिवार। यह आपके जीवन के एक अपरिहार्य की प्रक्रिया है। ठीक, तो यह जो हमारा 19 अक्टूबर का और जो है 18 अक्टूबर का सेशन था कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो आप पूरा जरूर देखा करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूला करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।